सिद्धेश, ये वाकया है 1992 का। निधि और सिद्धेश मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में रहते थे। पति पत्नी की जिंदगी बड़ी खुशी से बसर हो रही थी। निधि एक हाउसवाइफ थी और सिद्धेश एक बैंकर, जिन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग वगैरह का खास शौक था। हर साल वो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में, जंगलों में निकल जाते थे। पर इस बार मध्य प्रदेश में सतपुरा के जंगलों में गए हुए उन्हें 1 हफ्ता हो चुका था और वहां से कोई खबर नहीं आई। शेरों वाली माता, ये सपना मुझे बार बार क्यों आ रहा है? हे माँ, मेरे सिद्धेश की रक्षा करना। काफी कोशिशों के बाद भी निधि का सिद्धेश से कोई संपर्क नहीं हो पाया। हे माँ, मेरे सिद्धेश की रक्षा करना और मेरी यात्रा सफल करना। उस वक्त ना मोबाइल फोन्स थे, ना इंटरनेट। सिद्धेश के बारे में चिंता अब डर में बदल गई थी। निधि को एहसास होने लगा कि सिद्धेश जरूर किसी परेशानी में है। जब कोई और रास्ता नहीं मिला तो उसने खुद सतपुरा जाने का फैसला किया। निधि ने आज से पहले मुंबई के बाहर कभी कदम नहीं रखा था। उसके लिए इस दूभर जगह पर अकेले जाना बहुत बड़ा फैसला था। भैया, सतपुरा जंगल जाने का रास्ता बताएंगे? आपको वहाँ क्यों जाना है? वो जंगल शापित है। जय राम जी की मैडम। बड़े बड़े जानवर, गाय भैंस, कोई भी वापस नहीं आया वहां से। 400 साल की उम्र है उसकी। हमने तो देखा नहीं, पर हाँ बचपन से सुनते आ रहे हैं। राम राम। बेटा, अपने पुरखों के जमाने से हम इस चुड़ैल के बारे में सुनते आ रहे हैं। 500 साल पहले की बात है। यह सुना है कि जंगल के हर जानवर पर, हर पेड़ पर कब्जा है उसका। बड़े बड़े लोग आए पता करने के लिए, पर जंगल से कोई वापस नहीं आया। लेकिन बाबा, मैंने तो सुना है कि उस जंगल में कोई चुड़ैल नहीं है। कोई जानवर है जो लोगों को वापस आने नहीं देता। अगर कोई जानवर होता तो दिखाई तो देता। बेटा, मेरी बात मानो तो लौट जाओ यहां से। और सबसे बड़ी बात तो इस जंगल में यह है कि इतने दिनों तक किसी का उस जंगल में जिंदा रहना नामुमकिन है। नहीं बाबा, सिद्धेश जिंदा है। मुझे जंगल जाना ही होगा। मैं जरूर जाऊंगी। लो, इसे पहन लो। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। शुक्रिया बाबा।
जहां चाह वहां राह। निधि ने अपने दृढ़ निश्चय के बल पर 2 लोग ढूंढ ही निकाले जो इस असंभव काम में उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी, पर मैंने ठाम लिया था। कुछ भी हो जाए मैं अपने सिद्धेश को यहाँ से ले जाऊंगी। मेरे सामने एक घना अंधेरा और एक घना जंगल था। अनजाने लोग मेरे साथ थे, पर मेरी माँ, मेरी शेरावाली माँ का आशीर्वाद मेरे सर पे था। उन्होंने हर बार मेरे सपने में आके मुझे यहाँ पर आने का अंदेशा दिया था। मैं आगे गई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, जो कुछ भी मैंने महसूस किया, वो आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। मैडम जी आ जाइए। ये जरूर प्रलय आने का संकेत है। हे शेरों वाली माता, हमारी रक्षा करना।
जंगल में कोई जानवर नहीं, ऐसा क्यों? तो क्या है ना मेम साहब, इस घने जंगल में जानवर भी रहने से कतराते हैं। और मौसम का क्या भरोसा, कभी भी मौसम बदल जाता है यहाँ पर। क्या हुआ? लगता है कोई हम लोगों का पीछा कर रहा है। मेम साहब, चलो यहाँ से निकलते हैं। मैडम जी, चलिए थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मैडम जी, निधि, 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 निधि,
सिद्धेश के घर है। भैया वो यही कहीं है। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। मैं मुंबई में पली बड़ी। आई एम अ बॉम्बे गर्ल। इसलिए जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता था तो हम लोनावला, महाबलेश्वर ऐसी जगहों पे जाते थे। वो भी मैं इन्हीं के साथ जाती थी। और जिंदगी में पहली बार उस जंगल में अकेली। मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि वहां पे मेरे साथ क्या हो रहा था। आई वॉज वंडरिंग कि जंगल में ऐसी चीजें होती हैं या गांव के लोग जो कुछ भी बोलते हैं उसमें कुछ तो सच्चाई है। अरे सलीम भाई, अगर हमें खेत छुड़ाने के लिए पैसे की जरूरत ना होती ना तो हम कभी इस जंगल में नहीं आते। लगता है कोई औरत मुसीबत में है। नहीं मेम साहब, ये सब चुड़ैल का माया जाल है। हम सबको फांसने का तरीका ही है सब। मैडम, हमें चलना चाहिए मैडम। बचा लो मुझे। बचा लो मुझे। बचा लो मुझे। बचा लो। मुझे बहुत बुरा लगा। एक ऐसा इंसान जो मेरी मदद के लिए, मेरे हेल्प के लिए अपना घर परिवार सब छोड़कर जंगल में आया था और मेरे ही सामने जब उस इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ये सब होने के बाद मैं सलीम की जिंदगी के साथ कभी नहीं खेल सकती थी। इसलिए मैंने वहां से जाने का डिसीजन लिया। हमने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ से जाएंगे, फिर कल आके फिर से निकलेंगे। पर वहां पे आने का डिसीजन मेरा था, जाने का नहीं।
मैडम जी, जो हमने यहाँ निशान बनाए थे वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। मैडम जी, अब तो हम पक्का खो गए हैं। ये देखो, I'm so sorry. मेरी वजह से शक्ति की जान चली गई। अब पता नहीं आगे क्या होगा। मैडम, मैडम!
मैडम, मैडम, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। हे शेरों वाली माता, ये कैसी जगह है? क्या सच है, क्या झूठ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
जंगल एक भूल भुलैया था जहाँ पे लौटने की कोई गारंटी नहीं थी। उस टाइम मैंने फिर से सोच लिया और मैंने उसी टाइम ठान ली कि बस मुझे आगे बढ़ना ही है। मेरी भूख प्यास से चाहे जान ही चली जाए। मैं खड़ी रही, फिर चली, बहुत दूर तक चल के गई। फिर थक के मैंने उस जंगल के सामने अपने घुटने ही टेक दिए और फिर मुझे वो नजर आया। जैसे मेरे सफर का मायना ही चेंज हो गया। ये तो वही रास्ता है जो मुझे सपने में दिखाई देता था। सिद्धेश, निधि, तुम निधि हो? निधि, मेरी निधि, निधि, गांव वालों ने हमें बहुत मना किया था, पर हमने उनका मजाक उड़ाया और फिर अपनी जिद पर ट्रैक पर कहीं दूर चले गए। फिर क्या, हम सब बिछड़ने लगे, एक के बाद एक। हर कोई उस चुड़ैल का शिकार होता गया। मैं जैसे तैसे इस गुफा पर आया और 8 दिनों से इस गुफा से निकलने की कोशिश कर रहा हूं, पर तुम्हारी कसम मुझे रास्ता नहीं मिला। मैं भी ना इन सब बातों का कैसे मजाक उड़ाया करता, और आज देखो हम कहां आकर फंस गए। नहीं सिद्धेश, हिम्मत रखो। और वैसे भी हम दोनों अब तक बचे हुए हैं, उसकी कोई तो वजह होगी ना। देखो सिद्धेश, या तो हम यहाँ तड़प तड़प कर मर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से बाहर निकलने की आखिरी कोशिश कर सकते हैं। और वैसे भी तुम मेरे साथ हो तो मेरा दर्द आधा हो जाता है। मुझे आशा की किरण नजर आई और शेरों वाली माता का नाम लेकर हम दोनों ने वहां से निकलने का फैसला किया। ये तो वही आवाजें आ रही है। मेरी बात मानो निधि, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। चलो।
तो क्या बात है? इसका मतलब है कि वो भी मेरी तरह जिंदा है, मुझे पुकार रहे हैं। मुझे उन्हें बचाना होगा, मुझे जाना है, मुझे जाना होगा। रुको, रुको। निधि! निधि! सिद्धेश! निधि, हेल्प! हेल्प! सिद्धेश! निधि, बचाओ! सिद्धेश! पकड़ो! होश आने के बाद सिद्धेश को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया। 1 महीने के बाद वो भी अच्छे हुए। और जब तक उस चुड़ैल की बात थी, हम दोनों को लगा शायद वो हमारा वहम होगा या कोई ऐसा जानवर जिसे हमने कभी नहीं देखा। पता नहीं वो क्या था, पर खुद की आंखों के सामने 2 मौतें देखना, वो जो एक्सपीरियंस था, उससे कहीं तो लगता है कि ये चुड़ैल सच में हो सकती है। आजकल के समय में जब साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, क्या चुड़ैल, डायन, डाकनी, अलग अलग नाम हैं उनके, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भारत की जगहों में, क्या ये असल में होती हैं? अगर होती हैं तो ये कौन है? क्या ये आत्मा है या क्या ये कोई पागल व्यक्ति हैं जिनको समाज ने निकाल दिया और वो डायन के रूप में बन गई? इसीलिए चुड़ैलों की कहानियाँ अभी भी कुछ कुछ जगहों में हैं। जो बहुत गहरे जंगल हैं, जैसे बस्तर के कुछ जंगल हैं, वहाँ पे बताते हैं कि अभी भी चुड़ैल हैं। अक्सर जो चुड़ैल या डायकिन होती हैं वो मारने पे नहीं उतरती हैं, लेकिन 1-2 किस्से ऐसे ज़रूर हुए हैं जहाँ पता लगा है कि उन्होंने व्यक्ति के ऊपर हमला किया और उसके बाद में वो व्यक्ति चिल्लाया जैसे उसके ऊपर कोई वार कर रहा है या उसको कोई मार रहा है या गला घोंप रहा है या कुछ कर रहा है, और उसके बाद उनकी लाश ही नहीं मिली। काफ़ी लोग हमारे से पूछते हैं कि ठीक है, आप कहते हैं कि चुड़ैल अब कहानी रह गई हैं, लेकिन सपोजिंग, जस्ट सपोज हमारे को चुड़ैल या डाकिनी या इस तरह की कोई बुरी रूह या स्पिरिट मिल जाए तो हमारे को कैसे पता लगेगा? अगर आप जंगल में हैं तो कुछ साइंस होती हैं, कुछ निशान होते हैं, एक सन्नाटा मिलेगा, एक साइलेंस, एक स्टिलनेस, वहाँ कुछ हिल नहीं रहा होगा, एक अजीब सा दबाव आपको लगेगा और साथ में कुछ ठंडक महसूस होगी। वहाँ तितलियाँ नहीं होंगी, वहाँ पक्षी बहुत कम होंगे, एक आधा भी मुश्किल मिलेगा आपको। इससे आपको एहसास हो जाएगा
और आप सावधान रह सकते हैं। हम किसी भी रूप में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, समुदाय और भावनाओं को आहट करने की हमारी मंशा बिल्कुल नहीं है।